संघ बहुत स्पष्ट रूप से आज सुबह मैं आपको बताऊं रुमाना जी, आप भी बात सुनिए ना सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पर बड़े आराम से जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको तो गिना दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो आपके साथी हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी तक, क्या ये लोग भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं? और सर आप की बात वो तो आरोप ही मानी जाएगी ना। आप कह रहे हैं कि साहब बीजेपी विरोध में है, जबकि मैं बताती हूँ 3 नवंबर 2023 ये अमित शाह जी का बयान मैं पढ़कर सुना देती हूँ। वो कह रहे हैं बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं रही, इस मुद्दे पर वोटों की राजनीति नहीं करते हैं हम। इसके बाद सर इसी साल 12 अप्रैल को जेपी नड्डा का बयान, हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, और यहां पर बैठकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में है। खैर, मेरे साथ इस समय अब राकेश सिन्हा जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही थी इस चर्चा की, लेकिन कुछ दिक्कत आई क्योंकि यहां पर संघ के बयान को सीधे सीधे जातीय जनगणना का विरोध कर दिया संघ ने, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप मुझे बताइए कि संघ का यह बयान किस रूप से देखा और समझा जाए। इस बयान पर आने से पहले मैं एक कांग्रेस के द्वारा दी गई विचार पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं उसको बहस को आगे बढ़ाऊँ नहीं, मैं एक सवाल खड़ा कर देता हूँ। काका कालेकर की कमेटी की कमीशन की रिपोर्ट आई थी, बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, दोनों को ठंडे बस्ते में किसने डाला था? और 2018 के 102वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया था। कांग्रेस पार्टी को किसने ऐसा करने से रोका था? ये छोटे छोटे 3 सवाल है, इस पर मैं उसके बाद में आता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय सवाल तो इसलिए बेमानी हो जाते हैं ना कि उसकी सजा तो एक तरीके से जनता ने पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नकार कर दे दी। 2014, 2019 और 2024 में भी 100 का आंकड़ा तो हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। अब सत्ता में तो बीजेपी है सर, और इस समय बीजेपी के सत्ता में जो सहयोगी दल हैं वो सब कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाइए। मेरा सवाल ये कि आज जो संघ ने बयान दिया है सीधे वो जातीय जनगणना के समर्थन में या विरोध में? रोमाना जी, मैं इस पर आता हूं। आपने जो बात कही उस पर मैं एक लाइन बता दूं। देखिए, इलेक्टोरल फॉल एंड राइज यानी चुनावी जीत हार एक पक्ष है और राजनीतिक नैतिकता दूसरा पक्ष है। जब हम बहस करते हैं तो वह राजनीतिक नैतिकता होती है। हमारे बहस से कोई वोटिंग नहीं हो रहा है। आज राजपूत जी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, इससे किसी पार्टी का ना वोट बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन यह पॉलिटिकल मॉरलिटी का यूज करना चाहिए। जिन चीज़ों के खिलाफत हम रहे हैं, जिन चीज़ों को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, आज किस नैतिकता के साथ टेलीविजन चैनल पर हम बोल रहे हैं, यह किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को समझना चाहिए। अब मैं आता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टैंड पर। संघ अपने स्टैंड पर निरंतर कायम है। 2 बात स्पष्ट है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो जारी रहना चाहिए, उसमें कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए। जब भी कुछ हो तो कम्युनिटी कंसेंसस, एक संघ ने एक शब्द का उपयोग किया है, सामुदायिक सहमति, यानी किसी समुदाय के पक्ष में यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस समुदाय के भीतर एक कंसेंसस, कम्युनिटी कंसेंसस या सहमति विकसित करनी चाहिए। ये समाज के हित में होता है। क्योंकि जातीय जनगणना करने का 2 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है उन लोगों को चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना, जो लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और राज्य के सभी प्रयासों के बावजूद राज्य की जितने अवसर वहां तक पहुंचने चाहिए, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए संघ ने कहा कि ऐसी गणना से जिससे कि वेलफेयर मेजर्स को, यानी कल्याणकारी चीज़ों को अंतिम व्यक्ति तक पूर्ण रूप से पहुंचा सकें, आंशिक रूप से नहीं। इसलिए जातीय जनगणना वेलफेयर के दृष्टि से कराया जाना चाहिए। एक दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि जो साफ तौर पर मानना चाहिए कि प्रतिनिधित्व का होता है कि बहुत से लोग जो कि मेघालय में हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जहां तहां पड़े हुए हैं, दलित समुदाय के हैं, ओबीसी के हैं, वे कभी सोच नहीं पाते कि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो जब जातीय जनगणना होती है तो समाज में सौहार्द के साथ विकास का उद्देश्य होना चाहिए। जबकि दूसरे, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1981 में और आज लगातार ये निरंतर कहा है कि हम सौहार्द के साथ करें। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जब संघ सौहार्द की बात करता है तो इसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि कटुता नहीं बढ़े। भारत में हिंदू समाज जो मेजोरिटी में है, ये जातीय जनगणना का मतलब हिंदुओं के बीच गणना करना, उसमें हर व्यक्ति किसी न किसी जाति से जुड़ा हुआ है और उसमें सभी जगह प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव लोग हैं। तो जातीय जनगणना
का अंत यहाँ तक नहीं होना चाहिए कि समाज में सिविल वार हो जाए, समाज में आपस में कटुता बढ़ जाए, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात करना बंद कर दे। तो जो कांग्रेस पार्टी, अंत में अपना कंक्लूड कर दूं, जो कांग्रेस पार्टी जो रणनीति अपना रही है वो सत्ता के भूख की रणनीति है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रस्ताव उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सत्ता की भूख में होते हैं वो किसी भी तरह समाज को, राष्ट्र को तोड़कर समाज के सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। भारत की जनता इसकी अनुमति नहीं देगी। हम अपना विकास अनुराग भदौरिया के पास आऊंगी, लेकिन पहले छोटा सा रिएक्शन सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, ये कहते हुए कि साहब वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा जहां से कांग्रेस ने शुरुआत की थी और किस तरीके से इससे पहले ये पूरा का पूरा आरक्षण का मुद्दा, उस पर कांग्रेस का स्टैंड था। अब सिर्फ सत्ता का लालच है, कांग्रेस जातिगत जनगणना की जिद कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमने जातिगत जनगणना न करा करके गलती करी। काका कालेकर की रिपोर्ट हो चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, देर करके गलती करी, नंबर एक। नंबर दो, अगर हमने गलती करी, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आप लोग तो आरक्षण के घनघोर विरोधी हो, आप तो स्वयं जातिगत जनगणना के समर्थन में थे। बिहार में आप सर्वे का समर्थन करते हो और उसके बाद आपके क्या नाम गोपीनाथ मुंडे जी संसद में कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन में। हमने 2011 में जातिगत जनगणना करा दी थी, उसके आंकड़े रखने में भी राकेश सिन्हा जी आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? हम लोग आंकड़े नहीं रख पाए क्योंकि टेबुलेशन में कुछ गड़बड़ थी, आपकी सरकार आ गई, उसके बाद आपने जातिगत जनगणना के। और रही बात देश तोड़ने की बात, तो जातिगत जनगणना से देश टूटेगा कैसे, कोई आप हमें बता देंगे? आज की डेट में ठाकुर की, बामन की, बनिया की, अगड़े की, पिछड़े की, दलित की, हिंदू की, मुसलमान की, टीवी की, फ्रिज की, सारे की गणना करने में तो क्या नाम नहीं टूटता है, लेकिन नल की, नील की, कोल की, भील की गणना करने में आपके पेट में दर्द हो रहा है कि देश टूट जाएगा। अजीब किस्म का वितंडावाद है भाई आपका। कहां से देश टूट जाएगा? देश एक रहेगा। देश को तोड़ने वाले हो आप लोग। आप लोगों ने अंग्रेजों के समय से देश को तोड़ा है और आज भी आप देश तोड़ना चाहते हो, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो जो आप हथकंडे अपना रहे हो वो कोई अब नहीं चलेगा। मैं अनुराग भदौरिया का रुख करूं। पहले हमने नहीं कराया, अनुराग भदौरिया अब कराएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।